भारत देश हमेशा से ही वीरों की धरती रहा है। यहाँ की मिट्टी में जन्मे वीरों ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा है। चाहे वो प्राचीन काल हो या मध्यकाल, हर युग में भारत ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का मान बढ़ाया है। यहाँ राम, कृष्ण और अर्जुन जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इन महापुरुषों की गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। आज फिर से भारत को एक रक्षक की जरूरत है, एक ऐसा रक्षक जो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सके और समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत कर सके। हमारे शहरों और गांवों में आज भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान एक सच्चे नायक के बिना संभव नहीं है। एक ऐसा रक्षक जो बुराई का नाश कर सके और अच्छाई की स्थापना कर सके। एक ऐसा नायक जो न केवल शारीरिक रूप से बलवान हो बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त हो। ऐसा नायक जो अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जा सके। यह कहानी है महाकाल की। महाकाल जो अंधकार में उजाला बनकर आया है। एक ऐसा नायक जो अपने अलौकिक शक्तियों से बुराई का अंत करने के लिए तैयार है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का विजय, जो दिल का नेक और साहसी था। विजय का जीवन सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन विजय के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया जिसने उसकी सोच और जीवन का मार्ग बदल दिया। वह घटना उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसे मिली अलौकिक शक्तियां जो उसे महाकाल बना देंगी। ये शक्तियां न केवल उसे शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त करती हैं। अब विजय महाकाल बनकर बुराई का अंत करने और अच्छाई की स्थापना करने के लिए तैयार है। विजय एक बार हिमालय की तलहटी में घूम रहा था। वह प्रकृति की सुंदरता में खोया हुआ था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण उसे बहुत भा रहे थे। अचानक उसका सामना एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर से हुआ। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और चित्रकारी थी जो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग स्थापित था जो अलौकिक ऊर्जा से चमक रहा था। शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था जो विजय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विजय ने शिवलिंग के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव से मार्गदर्शन और आशीर्वाद की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने विजय को अलौकिक शक्तियां प्रदान की। शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। शिव ने विजय से कहा, जाओ, महाकाल बनो और धर्म की रक्षा करो। तुम्हारी शक्ति और साहस से संसार में शांति और न्याय स्थापित होगा। विजय ने शिव का आशीर्वाद लिया और एक नए उद्देश्य के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू की। महाकाल के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था। वह एक ऐसा योद्धा था जो हर चुनौती का सामना कर सकता था। वह बिजली की गति से दौड़ सकता था, इतनी तेज कि कोई उसे देख भी नहीं पाता था। उसकी गति से समय भी हार मान लेता था। हवा में उड़ सकता था, बादलों के ऊपर से गुजरते हुए, जैसे वह आकाश का राजा हो। उसकी उड़ान से आसमान भी गर्व महसूस करता था और अपनी मुट्ठियों से पहाड़ों को भी तोड़ सकता था। उसकी ताकत से बड़े बड़े पर्वत भी कांप उठते थे। लेकिन महाकाल की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी नेक नियत और लोगों की सेवा करने का जज्बा। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे दिन हो या रात, महाकाल कभी पीछे नहीं हटता था। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई मानव निर्मित संकट, महाकाल हर समय तैयार रहता था। उसकी उपस्थिति से लोगों को सुरक्षा का एहसास होता था। महाकाल हमेशा लोगों की रक्षा के लिए मौजूद रहता था। उसकी वीरता और समर्पण ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। सेक्शन 4, अन्याय के खिलाफ जंग। महाकाल का मुख्य उद्देश्य था अन्याय के खिलाफ लड़ना और लोगों की रक्षा करना। वह उन लोगों के लिए आवाज बन गया जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। भ्रष्ट नेताओं, क्रूर अपराधियों और शोषण करने वालों से महाकाल का सामना हुआ। उसकी वीरता और निडरता देखकर लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ता गया।
सेक्शन 5 चुनौतियां और संघर्ष। महाकाल के रास्ते में कई चुनौतियां और संघर्ष आए। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन महाकाल ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अपनी बुद्धि, साहस और शक्ति के बल पर महाकाल ने हर चुनौती का सामना किया और बुराई पर विजय प्राप्त की। सेक्शन 6 आगे क्या। महाकाल की कहानी अभी शुरू ही हुई है। उसके सामने नई चुनौतियां, नए दुश्मन और नए रोमांच इंतजार कर रहे हैं। क्या महाकाल इन सब का सामना कर पाएगा? क्या वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? यह जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा महाकाल की कहानी के अगले भाग का।